हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। और गाइस, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। इतने दिनों तक मैं छुट्टी पर थी, मैं घूमने के लिए गई थी अपनी फैमिली के साथ, तो इसीलिए कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। अब मैं वापस आ गई हूँ, तो अब मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। तो डोंट लव मी का नेक्स्ट एपिसोड शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था एक हैप्पी टाइम लैन फैमिली में विंग, वांग जी, शिचनगा और अंकल एक साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उनका ये हैप्पी मोमेंट ज़्यादा देर तक नहीं टिका था, क्योंकि वहाँ पर मैडम यू आ गई थी। मैडम यू को देखकर वहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग तो शॉक्ड में था, वो बस मैडम यू को देख रहा था। अंकल कुरैन जो खुद भी शॉक्ड में थे, क्योंकि मैडम यू ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था कि वो आने वाले हैं। वैसे ये विंग का घर है, तो अगर विंग का फैमिली आना चाहे कभी भी आ सकते हैं, इसके लिए इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी वो थोड़ा सा शॉक्ड में थे। लेकिन वो जल्दी से उठते हैं। उठने के बाद मैडम यू को ग्रीट करते हैं। मैडम यू भी अंकल कुरैन को ग्रीट करते हैं, और फिर एक एक करके विंग, शिचनगा और वांग जी, ये तीनों भी मैडम यू को ग्रीट करते हैं। सबको ग्रीट करने के बाद ना मैडम यू बैठते हैं सोफे पर, और उनके लिए टी लाया जाता है। विंग अभी भी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज था कि यहाँ पर चल क्या रहा है, मतलब मैडम यू यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मैडम यू ने विंग को भी नहीं बताया था कि वो आने वाले हैं। फिर विंग को याद आता है कि वो बहुत दिनों से अपनी फैमिली को इग्नोर ही तो कर रहा है, तो मैडम यू उसको क्यों बताएगा भला। वैसे मैडम यू अभी बहुत ही शांति से टी पी रहे थे। अंकल कुरैन भी उनके साथ बैठकर टी पी रहे थे। वांग जी, जिसको ऑफिस जाना था, बट ऐसे ही मैडम यू के सामने से उठकर जाना, ये मतलब डिसरिस्पेक्ट हो जाता मैडम यू का, क्योंकि मैडम यू अभी उनका गेस्ट है ना। तो वांग जी थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठने का डिसाइड करता है, इसलिए वो चुपचाप बैठ गया था। विंग, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूरियस था कि मैडम यू यहाँ पर क्यों आया है, इसलिए वो भी बैठा हुआ था। और शिचनगा, वो तो घर पर ही रहते हैं, इसलिए वो भी वहाँ पर थे। मैडम यू टी के कप को नीचे रखते हुए बोलते हैं, मिस्टर लैन, मैं चाहता हूँ कि विंग और वांग जी कुछ दिनों के लिए हमारे घर आए। हमारे फैमिली में कुछ रिचुअल्स है जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि उन रिचुअल्स को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। अंकल कुरैन भी टी पी रहे थे। उन्होंने टी के कप को नीचे रखा और अपना सर नोट किया। वो समझ रहे थे कि हाँ, शादी के बाद बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं ना। बट विंग और वांग जी तो एक बार के लिए भी जियांग मैंशन नहीं गए थे, तो अंकल कुरैन समझ रहे थे विंग के बातों को। इसीलिए अंकल कुरैन अपना सर बस नोट कर रहे थे वहाँ पर। वांग जी, जिसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस चुपचाप सुन रहा था। लेकिन जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा ना, तो वांग जी थोड़ा सा शॉक में आ गया था। वांग जी को लगा कि विंग को खुश होना चाहिए ना, वो अपने घर जाने वाला है। वांग जी को अब जाके अपने दिमाग में ना, वांग जी के दिमाग में बहुत कुछ आ रहा था कि इतने दिन हो गए शादी का, बट विंग एक बार के लिए भी अपना जो घर है ना, जियांग मैंशन, वहाँ पर जाने के लिए कुछ कहा ही नहीं। ना ही उसने कहा कि उसे जाना है, उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है। नॉर्मल लोग जैसे बोलते हैं ना, वो सब कुछ भी नहीं, विंग ने कुछ भी नहीं कहा था। तो वांग जी को मतलब थोड़ा सा शक हो रहा था। अभी जब मैडम यू बोल रहे थे कि विंग को और वांग जी को जियांग मैंशन जाना होगा और रहना होगा, तो विंग का चेहरा खुश होने से ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से से और अनॉइंगली मैडम यू को देख रहा था। तो वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर चल क्या रहा है। हालांकि वांग जी को पता है कि विंग जियांग का जो अडॉप्टेड सन है, अपना सन नहीं है, और विंग ने अपने फैमिली के लिए ये शादी किया है। तो वांग जी को लगता है कि शायद मैडम यू ने विंग को फोर्स किया था शादी के लिए, इसीलिए विंग को गुस्सा है। मतलब विंग गुस्सा है मैडम यू से, इसलिए शायद ये सब कुछ हो रहा है। विंग का एक्सप्रेशन ऐसा है। बट वांग जी ने कुछ नहीं कहा। अंकल कुरैन मैडम यू की सारी बातों को सुनते हैं, और फिर मैडम यू और अंकल कुरैन के बीच थोड़ा और बातें होता है। और फिर अंकल कुरैन ने कहा, ठीक है, वांग जी और विंग जियांग मैंशन जाके कुछ दिन रह कर आएंगे। साथ ही में अंकल कुरैन विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग, आई एम सो सॉरी, मैं भूल ही गया था कि तुम्हें अपने फैमिली से भी मिलना चाहिए। मेरी ही गलती है, मुझे पहले ही तुम्हें अपने फैमिली से मिलने के लिए भेज देना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। विंग ने जल्दी से कहा, नो अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। इवन मुझे तो याद भी नहीं आया अपनी फैमिली का। यह सुनकर अंकल कुरैन स्माइल देते हैं, और शिचनगा भी हंस रहे थे। वांग जी, जो कि विंग की एक एक बात को सुन रहा था और विंग को ऑब्जर्व कर रहा था। फिर मैडम यू
कुछ देर और रुकती है और वो अपने ऑफिस के लिए निकल गए थे। वहाँ पर डिसाइड हुआ था कि नेक्स्ट संडे को विंग और वांगजी जाएंगे जियांग मैंशन, और संडे आने में अभी भी कुछ दिन बाकी थे। तो विंग अपने जो कॉलेज है वो कर रहा था, साथ में घर का काम कर रहा था। मतलब विंग ने कॉलेज और घर के अंदर ना एकदम बैलेंस बना लिया था। और साथ ही में शिचनगा तो थे ही विंग का हेल्प करने के लिए, और अंकल कुरैन जो कि विंग से दिन ब दिन और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। वांगजी और विंग के अंदर अभी भी नोकझोंक होता था, बट विंग को अभी फील होता था कि अभी ना वो गुस्से वाला कुछ नहीं था, या फिर पहले जो एक अननोन पर्सन, मतलब एक अलग सा ही फील के साथ वो लोग लड़ते थे। लेकिन अभी एकदम बदल गया था सब कुछ। अभी बस वो मस्ती करने के लिए लड़ते हैं, वांगजी भी और विंग भी। विंग को फील होता था कि जो कुछ भी वांगजी बोल रहा है ना, वो कुछ भी वांगजी मीन नहीं करता, वो बस मस्ती करने के लिए, विंग को चिढ़ाने के लिए वो बोलता है, जिससे विंग गुस्सा हो जाए और उससे लड़े। और ऐसा ही होता था। ये सब तो एक तरफ चल ही रहा था, बट दूसरी तरफ विंग के दिमाग में ये भी चल रहा था कि मैडम ये चाहती क्या है। वो मतलब खुद से आई लैंड मेंशन और विंग को लेने के लिए आई, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात हो गई है। विंग को पता चल गया था कि मैडम यू का इरादा ठीक नहीं है, मैडम यू ज़रूर कुछ ना कुछ करने वाली है, और विंग को फिर से किसी ना किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करेंगे। और विंग इसी चीज़ से ना डर रहा था। उसको मतलब मन ही नहीं था कि वो जाए। वहाँ पर उसकी शिजिए है, उसे अपने मिलना है अपनी शिजिए से। वहाँ पर उसका ब्रदर भी है, उसे उससे भी मिलना था। बट सेम टाइम विंग को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि मैडम यू इस बार विंग से क्या करवाने वाली है। टाइम स्किप होता है और संडे भी आ जाता है। विंग जो कि संडे के दिन ना एक अलग ही फंडा लेकर बैठ गया था, जिसको सुनकर सभी के सभी एकदम हैरान थे। वांगजी भी हैरान हो गया था। विंग जिद कर रहा था वहाँ पर। विंग शिचनगा के पीछे ही पड़ गया था। वो बस शिचनगा को बोल रहा था, गगा चलिए ना हमारे साथ घूमने, आप घर पर ही रहते हो हमेशा। और शिचनगा ना मना कर रहे थे। उनके साथ हुए हादसे के बाद वो आज तक घर से नहीं निकले थे। उस दिन के बाद से सालों बीत गए थे उन्हें घर से निकले हुए। और शायद उससे भी इम्पॉर्टेंट बात, उन्हें ना शायद किसी ने ये कहा भी नहीं है कि चलो घर से निकलो, थोड़ा घूमो, चलो कहीं घूम कर आते हैं, थोड़ा सा कहीं फ़न करके आते हैं, या फिर किसी रिलेटिव से मिलने जाते हैं। ना ही वांगजी के पास तो टाइम ही नहीं है। वो अपने ही ऑफिस और अपने गुस्से, इन सारी चीज़ों में इतना बिजी रहता है। हाँ, वो अपने ब्रदर को बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बट उसके दिमाग में भी शायद इतने सालों में ये नहीं आया कि अपने ब्रदर को लेकर कहीं बाहर जाए, अपने ब्रदर को लेकर घूमने जाए, बाहर जाए, ये सब नहीं आया था। और अंकल के साथ तो शिचनगा का रिश्ता सही नहीं चल रहा था। तो इतने सालों में शायद फर्स्ट टाइम किसी ने शिचनगा से ये कहा कि गगा चलिए ना। शिचनगा ना पहले बहुत ज़्यादा मना कर रहे थे, लेकिन सुबह से विंग एकदम जिद पर अड़ गया था। घर के सभी लोग ना, मतलब सर्वेंट्स, लैंड शिचैन, अंकल, वांगजी, सभी के सभी हैरान हो गए थे विंग का जिद देखकर। विंग बहुत ज़्यादा अडोरेबली जिद कर रहा था। वो लिटरली सोफे पर बैठ कर ना अपने पैर पटक रहा था और अपना मुंह बना रहा था और बोल रहा था, गगा चलिए ना, अगर आप नहीं गए ना तो मैं नहीं जाऊँगा, मुझे आपके बिना मन नहीं लगेगा, गगा चलिए ना, मैं आपको अपनी शिजिए से मिलाऊँगा, अपने ब्रदर से मिलाऊँगा, चलिए ना गगा। अंकल कुरैन ना बहुत देर तक तो चुप रहते हैं, बट इतना शोर हो रहा था ना कि उन्होंने विंग को थोड़ा डांट दिया था, जिसके चलते विंग एकदम अपना मुंह फुलाकर बैठ गया था सोफे के अंदर। और वो मतलब इतना पूरा बनी दिख रहा था, उसका पूरा दोनों जो चीक्स है ना फूल गया था, पूरा बनी दिख रहा था। ये देखकर तो अंकल कुरैन को और भी ज़्यादा मतलब उनको हंसी आ रहा था, और विंग पर ना उनको प्यार आ रहा था कि ये बच्चा कितना अडोरेबल है। और वांगजी जो कि विंग के नखरे को देख रहा था, उसे भी अच्छा लग रहा था। लैंड मेंशन में इतना शोर शराबा उसने पहले कभी नहीं सुना, सच में अपने जन्म के बाद से उसने नहीं सुना है इतना शोर शराबा। विंग के आने के बाद जितना शोर शराबा होता है, जितना बातें होता है ना, उसने शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना शोर शराबा, इतना बातें नहीं सुना था जितना उसने इन दिनों विंग के साथ रहकर सुन लिया था। बट ये अच्छा लगता है उसको। अब तो वांगजी भी शिचनगा के पीछे पड़ गया था। अब अंकल एकदम मतलब थक गए थे। वो देख रहे थे कि उनका फैमिली मतलब कुछ अलग ही बिहेव कर रहा है, तो उन्होंने ना अपना गला साफ़ किया। वो भी चाहते थे कि हाँ शिचन थोड़ा सा बाहर जाए, इतने सालों तक वो इसी घर में थे। मतलब अंकल भी अपने मन में ये सोचने के लिए मजबूर हो गए थे कि इस बच्चे को
इस बच्चे के साथ, मतलब शिचनगा के साथ इतना कुछ हुआ ना, उसके बाद वो इस घर में ही बंद रह गया। आज तक किसी ने भी, ना ही वांगजी ने ना ही अंकल ने, किसी ने भी शिचनगा को ये नहीं कहा चलो बाहर चलो थोड़ा घूम कर आओ, किसी ने नहीं कहा। तो जैसे ही विंग ने कहा ना, तो अंकल कुरैन के दिल में भी एक टीस सा उठा, दर्द सा उठा। उन्होंने अपना गला साफ़ किया और बोला शिचन अपना सामान पैक करो और विंग और वांगजी के साथ घूम कर आओ, बोलकर वो वहाँ से चले गए। अंकल को जाते हुए ना विंग, वांगजी और शिचनगा हैरानी से देख रहे थे। और जैसे ही विंग को ये रियलाइज़ हुआ ना कि अंकल ने परमिशन दे दिया है, विंग तो एकदम उछल पड़ा था और विंग जाके शिचनगा का सारा सामान पैक कर रहा था। शिचनगा को मतलब इतना टाइम ही नहीं दे रहा था कि वो जाएगी अपना सामान पैक करे, विंग खुद ही जाके सारा सामान पैक कर रहा था। लगभग दोपहर के टाइम, पूरा सुबह तो ये सब कुछ चला, लगभग दोपहर के टाइम लंच से पहले वांगजी, विंग और शिचनगा जियांग मैंशन पहुँचे थे। और जियांग मैंशन पहुँचते ही मैडम यू ने उन तीनों का अच्छे से स्वागत किया। मतलब ऑब्वियसली विंग का तो नहीं, विंग को तो दिखाने के लिए किया उन्होंने स्वागत तो किया था शिचनगा का और वांगजी का। वो खुश थे कि शिचनगा भी आए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शिचनगा भी कोई ऐरे गैरे इंसान तो नहीं है, वो लैंस का बड़ा बेटा है। फिर विंग जंगशा से और यानली से गले मिलता है, उनसे बातें करता है और फिर वांगजी और शिचनगा को यानली और जियांगचंग से मिलाता है। और फिर ना विंग शिचनगा को दिखा रहा था पूरा घर। उनका घर उतना बड़ा नहीं है, लैंड मेंशन जैसा बड़ा नहीं है, बट बहुत ही अच्छा है और लग्जरियस है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस घर में विंग का बचपन बीता था। अडॉप्शन के बाद से विंग इसी घर में रहा है, तो उसका भी बहुत सारा मेमोरीज़ है। हालांकि ज़्यादातर बुरे हैं, बहुत ही बैड मेमोरीज़ है, बट फिर भी जितना भी हैप्पीनेस उसको मिला है इस घर में, वो सब कुछ शिचनगा को बता रहा था। फिर सब एक साथ लंच के लिए बैठते हैं। लंच टाइम पर ना विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। मतलब उसको अजीब इसलिए फील हो रहा था कि मैडम यू वांगजी से ही बस बातें किए जा रहे हैं, वो भी ऐसे नॉर्मल बातें नहीं है, वो बिज़नेस के रिलेटेड बातें कर रहे थे, जो वांगजी को भी थोड़ा अनोइंग लग रहा था, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर आके उससे बिज़नेस रिलेटेड बातें करना होगा। बट फिर भी वो कर रहा था, वो रिस्पेक्ट कर रहा था मैडम यू का, और उस मैडम यू की बातों का जवाब वो दे रहा था। मैडम यू का तो मतलब एक ही मोटिव था, जैसे कि वो अपने बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाए, इसलिए वो वांगजी से अलग अलग चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे। वांगजी के कंपनी, मतलब लैंड कंपनी और जियांग कंपनी के बीच जो नए डील्स साइन हुआ है, उनके बारे में भी बातें वहाँ पर हो रहा था। विंग ने जल्दी से अपना लंच फिनिश किया और फिर विंग ना शिचनगा को लेकर सीधा शिचनगा का जो रूम है वहाँ पर लेकर गया और वहाँ पर शिचनगा को बिठा दिया और वो शिचनगा के साथ बातें करने लगा। वहाँ पर यानली भी आ गई थी। फिर यानली, शिचनगा और विंग वो तीनों बैठकर पूरा दोपहर ना बातें करते हैं और बातें करते करते विंग वहीं पर सो गया था। दूसरी तरफ सर्वेंट्स ना वांगजी को विंग का कमरा दिखा देते हैं। मैडम यू ने विंग का कमरा एकदम ही रेनोवेट करवा दिया था, जिससे वांगजी को मतलब अच्छा फील हो, वांगजी कंफर्टेबली रह सके। वांगजी को पता चल रहा था कि ये कमरा रेनोवेट किया गया है, बट उसने ऐसा कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो बस गया और विंग के बेड पर लेट गया। लेटने के बाद ना उसे नींद नहीं आ रहा था। एक तो एक अननोन जगह है, ऊपर से उसके जान पहचान का कोई भी नहीं है, मतलब विंग भी यहाँ पर नहीं है और शिचनगा भी यहाँ पर नहीं है। शिचनगा का कमरा एकदम नीचे रखा गया था, क्योंकि यहाँ पर जियांग मैंशन में लिफ्ट नहीं था, इसलिए शिचनगा तो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर उठ नहीं सकते, इसलिए शिचनगा का रहने का सारा इंतज़ाम नीचे कर दिया गया था। वांगजी जो कि कुछ देर लेटा तो रहता है इस टाइम को, मतलब अभी दोपहर हो गया था, मतलब लंच टाइम ख़त्म हो गया था, अभी बस कोई काम नहीं था, इसलिए सब लेटे हुए थे। तो वांगजी लेटकर बस सीलिंग को देख रहा था। उसको बिल्कुल भी ना ही नींद आ रहा था, ना ही कुछ और हो रहा था। सुबह से उसने कुछ किया भी नहीं, तो थका भी नहीं था, इसलिए वांगजी उठकर बैठता है और विंग के कमरे को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचता है। वो विंग के कमरे को धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहा था। विंग के कमरे में बहुत ज़्यादा बुक्स रखे हुए थे, बहुत ज़्यादा। वांगजी ने नोटिस किया यहाँ पर जितने भी बुक्स हैं ना, ये सब पुराने बुक्स हैं। मतलब विंग अभी जिस ईयर में पढ़ रहा है ना, तो वांगजी को पता चल रहा था कि विंग ने कौन से ईयर में कौन सा टेस्ट दिया होगा, कौन से क्लास में वो रहा होगा, कौन से स्टैंडर्ड में वो रहा होगा। उस हिसाब से बुक्स सारे पुराने थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये इन सारे बुक्स को किसी ने पहले यूज़ किया था, मतलब किसी ने पहले पढ़ा था और फिर वो सारे बुक्स विंग को दे दिया गया था पढ़ने के लिए। विंग के पास सारा बुक्स यही था, मतलब
किसी के पढ़े हुए बुक्स को वो पढ़ रहा था और विंग ने अपना सारा शायद स्टडी इसी तरीके से किया है। वांग जी ये देख रहा था और ये सच भी है। जियांग फामिया के डेथ के बाद विंग को पढ़ने के लिए भी मतलब पैसे नहीं मिलते थे बुक्स खरीदने के लिए भी, तो विंग ना जुगाड़ लगाता था। वो ऐसे लोगों के पास जाता था जिनके पास मतलब उससे एक स्टैंडर्ड ऊपर के जो स्टूडेंट होता था ना, उनके पास जाता था और उनसे पुराने बुक्स को कलेक्ट करता था और पढ़ता था। इससे विंग को कम पैसे उनको देना पड़ता था और साथ में उसे बुक्स भी मिल जाया करता था। हाँ, कभी कभी थोड़े फटे या फिर अजीबोगरीब बुक मिल जाते थे, मतलब एकदम पढ़ने लायक नहीं है, बट विंग फिर भी पढ़ लेता था। यानली और जियांग चैंग, उन दोनों को तो अलाउड ही नहीं था कि वो विंग को किसी भी तरीके से हेल्प करे। मतलब मैडम यू चाहती ही नहीं थी कि विंग पढ़ाई करे, बट विंग ने अपनी मेहनत से पढ़ाई किया और उसीलिए मतलब मैडम यू बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी कि जियांग चैंग या फिर यानली विंग को पढ़ाई से रिलेटेड हेल्प करे। इसलिए तो उन्होंने मतलब मैडम यू ने विंग का कॉलेज, स्कूल, सब कुछ ही जियांग चैंग और यानली से एकदम अलग रखा था। वांग जी विंग का सारा मतलब सामानों को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी विंग का एक डायरी वांग जी को मिलता है, जो कि बहुत ही मोटा सा डायरी था और उसमें लिखा गया था तो वो और भी ज़्यादा मोटा हो गया था। उसका फर्स्ट पेज खोलते ही वांग जी को एक पिक्चर मिलता है जिसमें एक 3 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ है शायद। वो पिक्चर ना ब्लैक एंड वाइट था, बट वांग जी उस पिक्चर को देखकर ही समझ गया था कि ये विंग है और शायद ये दोनों विंग के पेरेंट्स हैं, क्योंकि विंग का जो मॉल है ना वो दिख रहा था उस पिक्चर में। वो फ़ोटो बहुत पुराना था बट उसको संभाल कर रखा गया था, इसलिए वो अभी तक है। वहाँ पर एक और फ़ोटो था जो कि कलरिंग था, मतलब कलर फ़ोटो था, जिसमें एक 5 साल का बच्चा खड़ा था और देखकर ही लग रहा था कि ये फ़ोटो ऑर्फन में खींचा गया है। मतलब ऑर्फन में किसी बच्चे को जब अडॉप्ट किया जाता था ना या फिर जाता है, तब उस बच्चे का एक फ़ोटो क्लिक किया जाता है ऑर्फन में रखने के लिए, और शायद उनका मतलब 2-3 प्रिंट ऐसे निकाल कर एक ऑर्फन में रख दिया जाता है। अडॉप्शन के डॉक्यूमेंट पर भी फ़ोटो का ज़रूरत होता है बच्चे का, तो इसीलिए वो निकाला गया था। वांग जी ने उस ऑर्फन का नाम चेक किया और उस फ़ोटो को अपने हाथों से सहलाया, क्योंकि विंग के बैक में ना मतलब बैकग्राउंड में, फ़ोटो के बैकग्राउंड में उस ऑर्फन का नाम भी लिखा हुआ था जहाँ से विंग को अडॉप्ट किया गया था। अब वांग जी उस डायरी को लेता है और लेकर ना एकदम मतलब जाके आराम से बेड पर बैठ गया था उस डायरी को खोलकर पढ़ने के लिए। बट वांग जी ना रुक जाता है, उसे अजीब लग रहा था, ये विंग का पर्सनल चीज़ है, ऐसे ही वांग जी पढ़ थोड़ी सकता है। बट वांग जी के दिमाग में एक और ख्याल आता है कि विंग तो उसका हस्बैंड है ना, वो पढ़ सकता है इस डायरी को। ये सोचकर ही वांग जी ने उस डायरी को ओपन किया और पढ़ना स्टार्ट किया। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। ज़रूर बताना कमेंट में कि कैसा लगा है और आपको क्या लगता है कि उस डायरी में क्या है। कमेंट में ज़रूर बताना और नेक्स्ट एपिसोड के साथ मिलेंगे। बाय बाय।